गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जनों, सम्मुख विराजमान श्री 108 श्री सद्गुरुदाता दयाल जी महाराज जी के पवित्र पावन श्री दर्शनों को अपने हृदय मंदिर में बसाते हुए मीठे व ऊंचे स्वर में मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। महापुरुष अपने वचनों में फरमाते हैं कि अगर तुम्हारा सत्संग में आना जाना किसी को अच्छा नहीं लगता, वे तुमसे उचित व्यवहार नहीं करते या तुमसे अनुचित बोलते हैं, तो परवाह न करो। तुम अपने निर्धारित नियम पर दृढ़ रहो, इसका परिणाम भी श्रेष्ठ होगा। सहनशीलता की शक्ति झगड़े की शक्ति से अधिक सामर्थ्यवान है। जो कार्य झगड़े से नहीं हो सकता, वो धैर्य व शांति से शीघ्र ही हो जाता है। यदि कोई कार्य तुम्हारे प्रतिकूल हुआ है, तो गहराई में सोचने से ये विदित होगा कि तुमने प्रकृति के किसी न किसी नियम का उल्लंघन किया है। तुम्हारी बड़ाई तब है जब बुराई करने वाले का भी तुम भला करो, कटु बोलने वाले से भी तुम मधुर वाणी में बोलो, झगड़ा करने वाले से भी तुम प्रेम पूर्वक व्यवहार करो। जब तुम्हें बड़ों की आज्ञा अच्छी नहीं लगती, तो इसका अर्थ ये है कि तुम्हारे भीतर अभी भी मन का राज है। तुम हर समय अपनी हालत परखने में लगे रहोगे, तो दूसरों के अवगुण देखने के लिए तुम्हारे पास समय ही नहीं होगा। जिसकी सद्गुरु के अतिरिक्त किसी और में आसक्ति है, तो वह हृदय पूर्ण निर्मल नहीं है। जहाँ कोई भी सहायक नहीं होगा, वहाँ सद्गुरु तुम्हारे साथ होंगे। बुरा व्यक्ति अपनी बुराई में सफलता प्राप्त कर प्रसन्न तो होता है, परंतु ये प्रसन्नता बहुत ही थोड़े समय के लिए है, क्योंकि इसका अंतिम परिणाम बहुत भयानक है। सब के सब बिछुड़ जाएंगे, तब केवल सद्गुरु ही अंग संग होंगे। संसार में कई प्रकार की हानि हो जाती है, परंतु सबसे बड़ी हानि गुरु के शब्द को भुलाना। दुनिया में कई प्रकार के लाभ होते हैं, परंतु सर्वश्रेष्ठ लाभ गुरु शब्द स्मरण रखना है। जिसे सुखी रखने के लिए केवल मालिक स्वयं तैयार हो, उसे भला दुखी कौन कर सकता है। यदि सद्गुरु के प्रेम में हृदय डूबा है, तो लोक परलोक का खजाना तुम्हारे साथ है। तुम दूसरों पर दोषारोपण बिल्कुल न करो। सुख या दुख का कारण तुम स्वयं ही हो। मालिक से मुख फेर कर चाहे कितने ही सुख के यत्न करो, सुख प्राप्त नहीं होगा। जब तुम्हें सद्गुरु सहारा देने वाले हैं और शत्रु या दुष्ट लोग धमकाते हैं, तो तुम भय न करो, क्योंकि सबसे महान सबके मालिक तुम्हारी तरफ है। कुदरत के घर देर है, अंधेर नहीं है। समय आने पर प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों का फल पाता है। तुम प्रेम उससे करो जिसके हृदय में सद्गुरु के लिए प्रेम हो। यदि मालिक तुम्हें सांसारिक सुख प्रदान करते हैं, तो भी उनकी कृपा समझो, और यदि कोई सांसारिक कष्ट कठिनाई आती है, तो उसमें भी कोई भेद होगा, उसमें भी उनकी कृपा समझो। दुखी होना भक्ति का गुण नहीं। यदि तुम्हारा कोई निकटतम संबंधी संतों की निंदा करता है, तो उससे किनारा कर लो। जब तुम ये कहते हो कि मैं बहुत योग्य हूँ, परंतु अपना अपमान सहन नहीं कर सकते, तो जरा ये तो सोचो
कि आपको ये योग्यता किसने प्रदान की। ये लोकोक्ति प्रसिद्ध है कि अभिमानी का सिर नीचा, इसीलिए नम्रता धारण करो, ताकि इस योग्यता के दात आपको अधिक से अधिक प्राप्त हो। जो पदार्थ या सम्मान प्राप्त हुआ है वो अपनी बुद्धि या कमाई का फल न समझो, अपितु मालिक की देन व धरोहर समझकर उनके गुण गाओ। तुम पर जो सुख दुख आए हैं, क्या वे केवल तुम पर ही आए हैं? नहीं, बल्कि प्रत्येक छोटे बड़े राजा महाराजा और साधु संतों पर भी आए। यदि भली भांति देखोगे तो उनसे कोई बचा ही नहीं। आत्मिक उन्नति के लिए इन दोनों परिस्थितियों से गुजरना अति आवश्यक है। थोड़े सुखों को देख दुखों की खान प्रभु से मुंह मत मोड़ो, और दुखों को देखकर घबराओ नहीं, क्योंकि दुखों के पश्चात ही सुखों को आना है। चाहे कोई वर्षों के वर्ष पढ़े, ऊंची डिग्रियां भी हासिल कर ले, परंतु जो आंतरिक ज्ञान का खजाना अमूल्य लालों से परिपूर्ण है वो केवल गुरु कृपा से ही मिलता है। कुम्हार घड़े के भीतर हाथ रखता है और बाहर से चोट भी लगाता है, क्योंकि हाथ देने से बचाव होता है और चोट लगने से दृढ़ता आती है। इसी प्रकार प्रभु भी अपने प्रेमियों से दोनों प्रकार का व्यवहार करते हैं। प्रेम से भक्ति में वृद्धि होती है और ताड़ना से अहंकार से बचाव होता है। जिसको प्रभु की प्रसन्नता प्रत्यक्ष अनुभव होती है, उसको सांसारिक दुख या मान अपमान स्पर्श नहीं कर सकते। यदि तुम लापरवाह हुए तो तुम्हारे आंतरिक शत्रु जो सदैव सतर्क हैं तुम्हारी बुरी दशा करेंगे। इसीलिए तुम लापरवाही न करो, सदैव सतर्क रहो और अंतिम दम तक सचेत बने रहो। प्रभु तुम्हारी अभिलाषा सदैव पूर्ण करते हैं। फिर भी यदि कोई अभिलाषा पूर्ण न हो तो मन को विचलित न होने दो, बल्कि उसे समझाओ कि प्रभु की मौज में प्रसन्न रहने में ही तुम्हारी भलाई है। अन्य लोग तुम्हें सम्मान देने का यत्न बेशक करें, परंतु तुम्हारे अंदर ये भावना न हो, क्योंकि तुम्हारी योग्यता जो सद्गुरु कृपा से तुम में विद्यमान है वो नम्रता और दीनता से ही बढ़ेगी। कृतज्ञ व्यक्ति पर कृपा स्थिर नहीं रह सकती, इसीलिए वो खाली का खाली रह जाता है और सभी आश्रय टूट जाते हैं। हे प्रभु, जब मैं अपने कर्मों की ओर देखता हूँ तो जो सुख मुझे आपकी कृपा से प्राप्त हो रहे हैं मैं स्वयं को उनके योग्य नहीं पाता। इसीलिए मुझे सुमति दो कि मैं आपकी अपार कृपा का आभारी बनूं। हे सद्गुरु, जिसको आपने वचन दिया है कि हर स्थान पर मैं तुम्हारे साथ हूँ, उसे किसी और सहारे की आवश्यकता ही नहीं है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।